मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 5.2 को कैरी ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। ओके, सो विच टर्म ऑफ एन ए पी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है ना। अब देखो बात क्या हो रही है कि आपको एक टर्म फाइंड करना है ना। टर्म फाइंड करना है। ओके, दैट मीन्स आपको क्या फाइंड करना है, A54। ठीक है ना। अब A54 कैसे फाइंड करना है कि आपके पास में ये ए बी है 3, 15, 27, 39। ठीक है ना। अब ये 3A1 है, 15A2 है, 27A3 है, 39A4 है एंड सो ऑन। सो आपका जो ए है फर्स्ट टर्म, ए आपका फर्स्ट टर्म होता है, दैट इज़ 3 एंड डी इज़ व्हाट A2 माइनस A1। सो A2 माइनस A1 दैट इज़ 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 दैट इज़ 12। ओके, नाउ आपको 54th टर्म आप इससे पता कर सकते हो। तो 54th टर्म क्या होगा, दैट इज़ A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो A प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी दैट इज़ A प्लस 53 डी। ठीक है ना। इसका मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक आपको कॉन्सेप्ट भी बताया था कि 54 है तो इसके जस्ट एक माइनस कर दो तो क्या होगा 53। सो A प्लस 53D। ओके, अगर मैं बोलूँ 52 तो A प्लस 51D। ओके, सो आपका ए गिवन है क्वेश्चन में दैट इज़ 3 एंड डी आपने फाइंड किया दैट इज़ 12। सो 3 प्लस 53 इंटू डी, डी इज़ वॉट 12। सो 53 इंटू 12 करोगे देन यू विल गेट वॉट 636। सो 636 प्लस 3 दैट इज़ 639। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, अपने 54 टर्म तो निकाल लिया, अब इसमें आपको 132 ऐड करना है। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला है कि विच टर्म ऑफ एन ए पी दिस विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो 54 टर्म में क्या करना है आपको 132 ऐड करना है। ठीक है ना। सो आपने 132 ऐड किया, इसमें 132 प्लस 369 इक्वल टू 771। ठीक है ना। तो ये 771 है ना, इस सीरीज़ में कौन सा टर्म में आएगा, कौन से टर्म में आएगा। ठीक है ना। सो ये तो आपका क्या हो गया, ए एन हो गया। ठीक है ना। आपका ए ऑलरेडी गिवन है और डी ऑलरेडी गिवन है। अब आपको क्या निकालना है, एन निकालना है। ठीक है, देखो। ठीक है, तो ए एन आपका क्या हो गया 771। ए कितना हो गया 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपका गिवन है, आपने जस्ट अभी अभी फाइंड किया 12। ओके, सो दिस प्लस 3 यहाँ पे आएगा -3, 771 माइनस 3 दैट इज 768 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 12। ओके, सो n माइनस 1 इक्वल टू 768 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो आपको मिलेगा 64। n माइनस 1 इक्वल टू 64। सो n इक्वल टू 64 प्लस 1 माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो 64 प्लस 1 दैट इज 65। तो ये n क्या है आपका 65 है, तो 65th टर्म होगा कौन सा, इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ में 65th टर्म होगा जो कि आपका नंबर क्या है 771। ठीक है ना। तो 65th टर्म वाज 134 मोर देन 54th टर्म। ओके, या यही आपको निकालना था कि 54th टर्म में अगर 132 ऐड करते हैं तो वो कौन सा टर्म होगा, दैट इज़ 65 है ना, 65। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। 2AP हैविंग सम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 100 एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। ठीक है ना। तो एक एपी है, ठीक है ना, उसका जो डिफरेंस है 100 टर्म को कितना 100 है, और आपको फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, मतलब 1000 टर्म्स और 100 टर्म्स का क्या करना है, आपको डिफरेंस फाइंड करना है। ओके, सो लेट द फर्स्ट नंबर ऑफ ए पी बी A1 एंड B1। ठीक है ना, एंड द कॉमन डिफरेंस बी D1। ओके, नाउ मेरा जो फर्स्ट AP है, ठीक है ना, ये तो आपको फॉर्मूला पता है टर्म्स का, an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो ए एन मतलब ए 100 आप निकालोगे तो क्या आएगा A1 प्लस 1990। A1 क्यों, क्योंकि आपने देखो फर्स्ट टर्म बोल दिया A1। ठीक है, और 1000 का निकालोगे है ना, ये फर्स्ट AP का ही है। ठीक है ना, फर्स्ट AP आपकी क्या होगी, फर्स्ट AP दैट इज A1, A2 सो ऑन A 1000।
लाइक सेकेंड AP होगी B1 B2 डॉट 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 B1000। ओके, सो जो इसका 1000th टर्म होगा वो क्या होगा A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू दैट इज A1 प्लस 999D। सेकेंड टर्म जो होगा AP उसका 100th टर्म क्या होगा B1 इंटू 99D एंड 1000th टर्म क्या होगा B1 प्लस 999D। ओके ना, अब आपको क्या निकालना है, डिफरेंस। ठीक है ना। सो आप क्या करोगे कि डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म्स ऑफ एन AP आपको गिवन है कितना, 100। ठीक है ना, मतलब कि 2 AP है। ठीक है ना, तो 100 टर्म का डिफरेंस कितना है, 100। तो इसका 100 और इसका 100 का टर्म का डिफरेंस कितना है, 100। सो इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 100। ओके, सो देखो A1 प्लस 99D माइनस B1 प्लस 99D इक्वल टू 100, ये आपको क्वेश्चन में गिवन था। ओके, ब्रैकेट ओपन करोगे यहाँ से तो ये होगा माइनस B1 माइनस 99D। ठीक है ना, अंदर की सारी साइन चेंज। सो दिस विल बी कैंसल। सो आपका क्या बचा, A1 माइनस B1 इक्वल टू 100। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फाइन। नाउ डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म ऑफ एन AP। ठीक है ना, अब 100 टर्म का तो निकाल लिया। ठीक है ना, ये इसका और इसका 100 टर्म का डिफरेंस निकाल। अब आपको 1000 टर्म का डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है ना, इन इसका और इसका डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब इन दोनों का क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे। तो जब आपने इन दोनों को माइनस किया, ठीक है ना, सो यहाँ पे इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस B1 माइनस 999D। सो दिस विल बी कैंसिल। सो A1 माइनस B1 बचा, A1 माइनस B1 क्या है आपका, 100। ठीक है ना, सो द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म ऑफ दिस AP इज़ व्हाट, 100। तो 100 टर्म का भी डिफरेंस क्या होगा, 100 ही होगा, और 1000th टर्म का डिफरेंस भी क्या होगा, 100 होगा। ठीक है ना। सो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 12। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, that is how many 3-digit number are divisible by 7? What? How many 3-digit number are divisible by 7? ठीक है ना। सो 3 नंबर आपको पता करने हैं। ठीक है ना, सॉरी 3 नंबर नहीं, हाउ मेनी 3-digit नंबर। ओके, सो 3 डिजिट में सबसे मैक्सिमम नंबर क्या होगा, सबसे मैक्सिमम। सो क्या होगा आपका 999। ठीक है ना, 999 से ज़्यादा कोई भी मैक्सिमम नहीं होगा। ठीक है ना, 3 डिजिट के नंबर में। ओके, और आपको फर्स्ट नंबर आपको फाइंड करना है जो क्या हो 7 से डिविजिबल होगा, और वो नंबर 3 डिजिट का होना चाहिए। ठीक है ना, सो 105 है, वो क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, उसमें 7 ऐड कर दो। क्यों 7 ऐड करो, क्योंकि डिविजिबल बाय 7 बोला। अगर बोला होता कि डिविजिबल बाय 3, क्या बोला था, डिविजिबल बाय 3, तो आप क्या करते हैं, 102 आपका फर्स्ट नंबर होता, और इसका सेकंड नंबर क्या होता है, इसमें +3 कर दो 102 में, तो क्या होगा 105। थर्ड टर्म क्या होता है, इसमें +3 ऐड कर दो तो कितना होता है 108। ठीक है ना, सो यहाँ पे 7 बोला है, तो 105 में आप क्या कर दोगे, +7 करोगे। तो +7 करोगे ना, तो क्या मिलेगा आपको कि जो 112 है ना, वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें +7 कर दो तो आपको मिलेगा 119। ठीक है ना, तो ये आपकी सीरीज़ बन जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब आपको बोला है कि हाउ मेनी 3-digit नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है ना, सो जो इसका लास्ट नंबर होगा, लास्ट नंबर, ठीक है ना, 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल हो, लास्ट नंबर। ठीक है ना, अब वो कैसे फाइंड करेंगे, तो आप क्या करोगे, एक छोटी सी ट्रिक है इसके अंदर कि ये 7 को, इसका जो सबसे बड़ा नंबर है ना, उसे डिवाइड करो। ठीक है ना, तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 5। ठीक है ना, ये आप कर लोगे। ठीक है ना, 7 1 7, 9 7 2, इधर से एक 9 आपने यहाँ पे उतारा, तो 7 4 28, 29 -1 दैट इज़ 1, दिस 9, 7 2 14, 19 -14 दैट इज़ 5। ओके, अब ये जो आपका 5 रिमाइंडर है ना, इसको आप क्या करोगे, इससे माइनस कर दोगे इस। ओके, तो 999 -5 दैट इज़ व्हाट, 994। तो ये आपका क्या होगा, लास्ट नंबर होगा इस सीरीज़ का, जो कि 7 से डिविजिबल होगा। आप इसको 7 से डिवाइड करोगे ना, तो पूरा का पूरा कट जाएगा।
ओके, नाउ आपको सीरीज़ मिल गई, ठीक है ना। सो आपका फर्स्ट टर्म क्या था 105, डी क्या है आपका 7, और लास्ट टर्म जो जस्ट अभी हमने फाइंड किया दैट इज़ व्हाट 9994। ओके, अब आपको क्या निकालना है एन, ठीक है ना, कि उस सीरीज़ में कितने डिजिट है, ठीक है ना। सो ए एन इक्वल टू वॉट ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन इज़ वॉट आपका लास्ट टर्म दैट इज़ 994 इक्वल टू ए गिवन है, एन आपको फाइंड करना है, डी इज़ ऑलरेडी गिवन। सो 994 माइनस 105, ये प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 105, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा 889 एन माइनस वन इंटू 7, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है ना। तो एन माइनस वन इक्वल टू 889/7, तो 7 1 ज़ा 7, 1 बचा, 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे कितना 18, तो कितना बचा 4, 7 7 ज़ा 49, तो आपका कितना आ गया 127। सो एन माइनस वन इक्वल टू 127, सो 127 प्लस वन माइनस एन इधर, माइनस वन इधर आएगा तो प्लस वन हो जाएगा, दैट इज़ 128। तो इस सीरीज़ में टोटल कितने नंबर है 128, ये आपको फाइंड करना था। देखो हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कितने हैं, तो कितने होंगे 128। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है क्या, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2AP, व्हाट 2AP 63 65 67 एंड 310 17। ओके, सो ये आपको ये दो AP क्या है आपको गिवन है। ओके, ये दो आपको क्या है AP गिवन है। तो इस AP में जो A है फर्स्ट टर्म दैट इज 63, D कितना होगा 65 माइनस 63 दैट इज़ 2, और इस AP में फर्स्ट टर्म है आपका 3 दैट इज़ A इक्वल टू 3, एंड D दैट इज़ कॉमन डिफरेंस दैट इज़ 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। ओके, सो ए एन इक्वल टू वॉट A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि ये ए एन, ठीक है ना, यहाँ से आपको 63 प्लस एन माइनस वन इंटू 2, ठीक है ना, और यहाँ से 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 7, इन दोनों को क्या करना है इक्वेट करना है, ठीक है ना। तो इक्वेट करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा 63, ये प्लस 3 है इस तरह आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -3, और 7 n माइनस 2 दिस माइनस, ये देखो ये वाला जो है इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी ये प्लस है तो इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। सो 7 n माइनस वन माइनस 2 n माइनस वन, ठीक है ना, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करो तो 7n माइनस 7 माइनस 2n, ओके 2 इंटू एन दैट इज -12, दिस माइनस माइनस प्लस इक्वल माइनस माइनस प्लस, सो 2 1 ज़ा 2, ओके, तो 63 माइनस 3 दैट इज 60, सो 7n माइनस 2n दैट इज 5n माइनस 7 प्लस 2 दैट इज -5। ओके, नाउ अब क्या करोगे ये -5 को आप इधर लेके जाओगे तो +5 हो जाएगा, सो 60 प्लस 5 दैट इज 65, 5n इक्वल टू वॉट 65, n इक्वल टू 65/5, तब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 13, सो n इक्वल टू वॉट 13, सो द 13th टर्म ऑफ 2 AP आर इक्वल, ठीक है ना। तो 13th जो टर्म होगा वो इक्वल होगा, है ना। तो अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने इन दोनों को इक्वल क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे बोला ही है आपको कि आपको एक टर्म निकालना n, जो एक टर्म ऐसा निकालना n कि वो दोनों क्या हो जाए इक्वल हो गए कोई एक पर्टिकुलर टर्म पे, ठीक है ना। ये दोनों AP का एक टर्म कौन सा होगा जो इक्वल होगा इन दोनों AP में, ठीक है ना। तो मैंने क्या कर दिया कि ये an इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, सो मेरा इस AP का देखो 63 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसका मेरा क्या है देखो इधर ध्यान से देखो an इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सो A मेरा कितना है 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना 7, सो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया मैंने इक्वल कर दिया यहाँ पे, तो मुझे को एक पर्टिकुलर n मिला। तो इस n में मतलब 13th टर्म में इन दोनों का जो टर्म होगा 13th टर्म होगा ना इस AP का और इस AP का, वो क्या होगा इक्वल होगा। ओके,
Now the question number 16. Determine the AP whose third term is 16. Okay, determine the AP whose third term is 16. मतलब A3 कितना है आपका 16 है, and the seventh term exceed the fifth term by 12. Okay, so A7 minus A5, what? A7 minus A5 is what? 12. Okay, so an equal to what? A plus n minus 1 into d. What? ये तो आपको पता ही है फॉर्मूला. सो A3 आपका कितना है 16 क्वेश्चन में गिवन है. सो A3 क्या होगा? A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में रखोगे आप इसके अंदर, सो आपको मिलेगा A प्लस 2d दैट इज इक्वल टू 16 जो आपकी क्वेश्चन में गिवन है. अब A7 माइनस A5 इक्वल टू 12 ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है. तो A7 क्या होगा? A प्लस 60 और A5 क्या होगा आपका? A प्लस 4d. ठीक है. अब यहाँ से आप जब ब्रैकेट ओपन करोगे है ना, तो इनका सबका साइन चेंज हो जाएगा, अंदर प्लस का माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा. तो इन दोनों जगह पे क्या है? प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस 40. ओके, सो दिस ए विल बी कैंसल. 60 माइनस 40 दैट इज 2d इक्वल टू 12. ठीक है ना. सो 2 6 12, सो डी कितना है? 6. अब ये डी 6 आया, इसको मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ए मिल जाएगा. तो 16 इक्वल टू ए प्लस 2d, डी की जगह मैं पुट कर दूंगा 6. ठीक है ना. सो ए प्लस 2d इक्वल टू 16, डी की जगह मैंने 6 पुट किया, 6 2 12. सो ए इज़ व्हाट? 16 माइनस 12. सो ए आपका कितना है? 4. ओके, अब आपको ए पी फाइंड करना है. यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? डिटरमाइन द ए पी. तो A1 आपको ए पी फाइंड करना है. तो A1, ठीक है ना, A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, ये आपको फाइंड करना है. तो A1 आपका क्या होता है? फर्स्ट टर्म ही होता है, दैट इज ए आपका आ गया 4. A2 आपका क्या होता है? ए प्लस डी. ठीक है ना, ये सब आपने पढ़ा हुआ है. सो ए आपका कितना है? दैट इज़ 4 और डी कितना है? 6. सो 4 प्लस 6 दैट इज़ 10. और A3 वॉट? ए प्लस 2d. ठीक है ना. सो ए कितना है आपका? 4 और डी कितना है आपका? 6. सो 4 प्लस 2 इंटू 6 6 टू 12 प्लस 4 16. ओके, A4 दैट इज़ ए प्लस 3d. ठीक है ना. सो ए आपका कितना है? 4 और डी कितना है आपका? 6. तो 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 4 22. सो आपकी जो ए पी है वो क्या होगी? 4 10 16 22 एंड सो ऑन. ठीक है ना. तो मैं आपको यही समझा रहा था, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी ये बताया था कि देखो A3 है ना, तो इसके जस्ट -1 कर दो तो कितना मिलेगा आपको? 2. 3 माइनस 1 2. सो ए प्लस 2d. देखो इधर A4 है तो 4 माइनस 1 क्या करोगे? 3. तो देखो ए प्लस 3d. ठीक है ना. अब 2 है, ठीक है ना, तो -1 करोगे तो कितना होगा? 2 माइनस 1 दैट इज़ 1. सो ए प्लस डी. 1 माइनस 1 करोगे तो क्या होगा? 0. तो आपको सिर्फ मिलेगा ए. ठीक है ना. क्योंकि ए प्लस 0 इंटू डी तो 0 ही होगा. 0 इंटू डी, 0 को किसी भी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वो 0 ही हो जाएगा. ठीक है ना. तो ये कॉन्सेप्ट है, तो इसको थोड़ा सा आप क्या करो? ध्यान में रखो. ओके, नाउ तो क्वेश्चन नंबर 17. फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म. ठीक है ना. लास्ट टर्म से आपको क्या निकालना है? 20th टर्म निकालना है. ठीक है ना. ये आपको मैंने आपके एग्जाम्पल में भी एक क्वेश्चन कराया हुआ है. ठीक है ना. सो अब अगर आपको पीछे से 20th टर्म बताना है तो मैंने क्या कर दिया? इस सीरीज़ को मैंने रिवर्स कर दिया. तो देखो 253 और एंड हो रहा है 3 पे. सो मेरा ए होगा फर्स्ट टर्म दैट इज़ 253 और डी मेरा क्या होता है? A2 माइनस A1. A2 माइनस A1. ठीक है ना. सो ये मेरा A1 है, ये मेरा कितना है? A2 है. ठीक है ना. सो A2 माइनस A1 क्या होगा मेरा? 8 माइनस 3. ठीक है ना. या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 8 माइनस 3 करूँगा. ठीक है ना. तो मेरे को क्या मिलेगा? 8 माइनस 3 करोगे मुझे 5 मिलेगा, बट इसका रिवर्स है तो इसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज. ठीक है ना. तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? 8 माइनस 13 या 3 माइनस 8. ठीक है ना. 3 माइनस 8 या 8 माइनस 13, तो आपको क्या मिलेगा? ऑलरेडी -5 मिलेगा. ओके, ना आप फॉर्मूला लगाओ ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो आपको 20th टर्म निकालना है. तो आपने तो क्या कर दिया? इस सीरीज़ को रिवर्स कर दिया, इसको पूरा रिवर्स कर दिया. तो आप निकाल सकते हो ना 20th टर्म. सो क्या निकालोगे? ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी दैट इज़ ए प्लस 19d. ए आपका गिवन है 253, डी इज़ -5. ठीक है ना. तो आपने ए और डी को पुट कर दिया. 19 5 वॉट? 95. माइनस की साइन लगेगी. तो 253 माइनस 95 दैट इज़ 158. तो 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, पीछे से जो 20th होगा ना जो लास्ट टर्म, वो कितना होगा? 158. ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 19. सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995. 1995 से वो वर्क करना चालू करता है एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000. ठीक है ना, उसके साल की जो इनकम है वो कितनी है, 5,000 है. रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर. तो वो 200 रुपये हर महीने, हर साल वो 200 रुपये उसको इंक्रीमेंट लगता है. मतलब जैसे अभी मान लो उसका 5,000 रुपीज़ है, ठीक है ना, तो नेक्स्ट ईयर 5,200 होगा. उसके नेक्स्ट ईयर 5,200 में 200 ऐड कर दो तो कितना होगा, 5,400, है ना. सो आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है इन विच ईयर डिड इज इनकम रीच एज 700. तो कौन से साल में वो 7,000 रीच कर जाएगी. ठीक है ना, अगर वो सुबह अराउंड 1995 को वर्क स्टार्ट करता है तो कौन से ईयर में उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 7,000. ओके, अब देखो मेरी एपी कैसे बनेगी इसमें, 5,000, 5,200, 5,400 अप टू 7,000 और अप टू 7,000. सो देखो यहाँ पे ए मेरा है कितना, 5,000 और डी मेरा कितना है 200. 5,200 माइनस 500 करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, 200. ठीक है ना. अब मेरे को लास्ट टर्म पता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. अब आपको एन निकालना है. ठीक है ना. अब 7,000 आपका लास्ट टर्म है, ये रहा. ए आपका फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना, प्लस एन आपको निकालना है और डी आपको गिवन है 200. ठीक है ना. सो 5,000 माइनस 7,000 माइनस 5,000 करोगे तो आपको मिलेगा 2,000. ओके, 7,000 माइनस ये कैसे है 2,000 कि माइनस 5,000 को इधर लेकर तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कितना 2,000 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 200. अब ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा तो ये बच जाएगा आपके यहाँ पे 10. ठीक है, तो एन माइनस वन इक्वल टू 10. ओके, एन माइनस वन इक्वल टू 10. सो प्लस वन आर एच एस में जाएगा तो एन कितना आ जाएगा आपका 11. सो 11 ईयर में, है ना, 1999 के 11 साल बाद उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 7,000. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20. Ramkali save ₹5 in first week of a year and then increase her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving become 20.75, find n. ओके, अब देखो इसकी एपी कैसे बनेगी. पहले तो उसकी फर्स्ट वीक में कितनी थी, 5 थी, और हर वीक वो कितना उसका बढ़ रहा है, 1.75. ठीक है ना. तो ये तो हो गया नेक्स्ट वीक का. उसके नेक्स्ट वीक का क्या होगा, 1.75 इंटू 2. फिर थर्ड वीक में क्या होगा, 1.75 इंटू 3. और ये 5 सब में क्या होगा, ऐड होगा. ठीक है ना, इजी है. थोड़ा सा दिमाग में समझ में ना, थोड़ा सा रिवाइंड करके देखना, समझ में आ जाएगा आपको. ओके, सो ए इक्वल टू वॉट, 5. डी इज़ वॉट, 1.75. ठीक है ना. डी आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. अगर आपको ऐसा नहीं पता तो इसको प्लस करके इससे माइनस करोगे तो आपको 1.75 मिलेगा. और ए एन, ठीक है ना, दैट इज़ 20.75. ठीक है ना, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. nth वीक बोल दिया है और आपको ये एन फाइंड करना है, वो कौन सा वीक होगा. ठीक है ना, nth वीक बोल दिया, आपको वीक फाइंड करना कौन सा वीक होगा. ठीक है ना. सो ए एन वॉट 20.75 इज इक्वल टू ए दैट इज़ 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी. डी इज ऑलरेडी गिवन 1.75. ओके, और 20.75 ये इक्वल टू 5 है, इधर आ जाएगा, ये +5 है ना, तो इधर आ जाएगा तो -5 हो जाएगा. 20.75 -5 दैट इज 15.7 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 1.75. अब ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में. ठीक है ना. अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ये पूरा 9 से कट जाएगा. ठीक है, इक्वल टू n माइनस वन. ओके फाइन. सो n माइनस वन इक्वल टू 9. तो -1 आर एच एस में आ जाएगा तो +1 हो जाएगा. तो 9 + 1 दैट इज़ 10. तो आपको n फाइंड करना था तो आपका क्या आ गया, 10. ओके, नाउ आपके कुछ होमवर्क है. ठीक है ना, अधिकतर तो मैंने सब सॉल्व कर दिया है. 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14 और 18 आपका क्या होमवर्क है. और एग्जाम्पल जो आपकी बुक है ना, वो ये सब आपके होमवर्क, तो ये आपको सबको अपने नोटबुक में लिखना है. ओके, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि टाइम टू टाइम वर्क अपना देते रहो. ठीक है ना, जिसका नहीं सबमिट किया वो भी दे दो. ठीक है ना, अदरवाइज आई पुट 0 मार्क्स. जिसने दे दिया उसको तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे, जिसने नहीं दिया उसको नहीं मिलेगा. तो मैं आपको आज का भी टाइम दे रहा हूँ, मुझे आज शाम तक सबका वर्क चाहिए. ओके.